आप सभी को मेरा नमस्कार। हेल्दी एनवायरनमेंट ए ह्यूमन राइट। गवर्नमेंट महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर और राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज आलवार दोनों मिलकर के 18-19-20 जनवरी 2023 को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये दोनों जो कॉलेज इस काम को कर रहे हैं, इनका साथ दे रहा है WCB फाउंडेशन पाटन गुजरात इंडिया, यानी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं इन दोनों कॉलेजों के साथ। ये त्रिदिवसीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है जो दोनों मोड पर है, ऑनलाइन मोड पर भी है और ऑफलाइन पर भी है। इसका जो विषय है, ज्वलंत विषय है, जो आज विश्व को जिसकी ज़रूरत है, विश्व जिससे जूझ रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट, यानी ICMAHRE 2023। इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, सबसे पहले तो मैं यही सभी सुधीजनों से, विद्वानों से, शोधकर्ताओं से, प्रोफेसर साहिबानों से निवेदन करूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले आप सब अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराएं। और मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी सुधीजनों को कि 18-19-20 जनवरी 2023 को आप हमारे साथ बीकानेर में आएँ, पधारें और इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति, भागीदारी देकर इसको सफल बनाएं। इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी 2023 है। इसके एब्स्ट्रैक्ट को भेजने की लास्ट डेट 10 जनवरी 2023 है और फुल पेपर भेजने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2023 है। तो मैं सबसे पहले तो महारानी सुदर्शन कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम विजयश्री जी का स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार भी जताता हूं कि वो और हमारा कॉलेज मिलकर एक बहुत अच्छा काम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि एनवायरनमेंट को लेकर जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हम आयोजित कर रहे हैं, इसकी वर्तमान समय में नितांत आवश्यकता है। ह्यूमन राइट्स, ये बात सही है कि मानव का अधिकार है कि वो इस धरती पर आया है, मौजूद है, तो उसे धरती भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, उसे जल भी चाहिए, शुद्ध आकाश भी चाहिए, शुद्ध वायु भी चाहिए, और इन सब ये उसका मूलभूत अधिकार है। तो हमारा और इस शासन व्यवस्था का पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं और जितना भी मानव समुदाय है, वो सब मिलकर ही उसका जो ये मूलभूत अधिकार है कि उसे स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए। ये समग्र रूप से सारे मानव का, विश्व के मानव समूह का ये दायित्व है। और ये काम ठीक उसी प्रकार है कि डॉक्टर अब्राहम लिंकन का नाम मुझे याद आ रहा है, उन्होंने लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी। ठीक उसी प्रकार जनता, मानव जो अधिकार है, तो मानव अधिकार मांग रहा है, लेकिन मांग किससे रहा है? इसलिए मैंने कहा, एक तो शब्द आता है इसमें शासन व्यवस्था, और शासन व्यवस्था से ऊपर हट करके दुनिया का समस्त मानव समूह, क्योंकि समस्त योनियों में मानव को ही श्रेष्ठ योनि माना गया है।
तो सारे संसार का जो मानव समूह है वो उसके द्वारा, उसके लिए, जो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए कहा था, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, वही ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं पर्यावरण के संदर्भ में, तो पर्यावरण के लिए जो मूलभूत अधिकार हैं मानव के, वो मानव समूह के द्वारा ही मानव समूह के लिए दिए जाएंगे। और उसके लिए बीच में एक व्यवस्था है, उसका नाम है शासन तंत्र, और वो हर देश का, हर स्टेट का शासन तंत्र अलग है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि समस्त मानव समुदाय का ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि प्रकृति ने जो वातावरण उसको दिया था वो बिल्कुल शुद्ध था। उसका जल भी शुद्ध था, उसकी वायु भी शुद्ध थी, उसकी अग्नि भी शुद्ध थी, उसकी पृथ्वी भी शुद्ध थी, और आकाश भी शुद्ध था। उसको अगर प्रदूषित किया तो मानव ने किया, और अब उसको सफाई करने का दायित्व है तो वो भी मानव समूह का है। चाहे वो शासन व्यवस्था के माध्यम से करे, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से करे, चाहे वो ग्रुप डेवलप करके उसको करे, और चाहे व्यक्तिगत गुड माइंड गुड फाइंड ये कहा है, आप भला तो जग भला। और जब दुनिया का हर मानव गुड माइंड, अच्छा सोचेगा तो अच्छा करेगा। अर्थात जब वो ये चाहता है कि मेरा ये अधिकार है कि मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि ये भी आपका कर्तव्य है कि वो शिक्षा के प्रति नतमस्तक रहे, उस व्यवस्था के प्रति नतमस्तक रहे, उस व्यवस्था के लिए काम करे, सकारात्मक काम करे, ताकि उसे शिक्षा मिल सके। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण, मैं इसको कदम मानता हूँ, महत्वपूर्ण कदम है, और आज के विश्व के लिए ये महती आवश्यकता है। ज़्यादा ना कहकर इतना सा उदाहरण दूंगा कि 2 वर्ष पहले कोविड ने जो दुनिया को हिलाया था, और जहाँ न धन काम आया, न बल काम आया, शासन व्यवस्थाएं फेल हो गई, और व्यक्ति, ये मानव लाचार हो गया जीवन के लिए, शुद्ध हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये उसके लिए पर्याप्त है। और वर्तमान में पुनः वही कोविड जिस देश से पैदा हुआ था, उस देश की स्थिति अब आप देख सकते हैं, जिसे चीन कहा जाता है, कि वहाँ क्या मंजर हो रहा है उसी कोविड की वजह से, जो पूरी दुनिया को अभी भी खतरा दे सकता है, खतरा मंडरा रहा है। पूरा शासन तंत्र, पूरा दुनिया के देश उससे अभी तक भी घबराए हुए हैं। ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का इल्जाम था, इंतकाल था, उसका परिणाम था। इसलिए मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि आप जितने भी सुधीजन इससे जुड़ें, चाहे वो ऑफलाइन मोड से जुड़ें, चाहे ऑनलाइन मोड से जुड़ें, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें, और दुनिया के वातावरण को सुरक्षित और संरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए जो ये हम एक महायज्ञ कर रहे हैं विश्व स्तर का, उसमें आप अपनी आहुतियाँ डालें, अपने सहयोग की आहुतियाँ डालें, ताकि ये पर्यावरण का यज्ञ सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत।